प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा मूर्ख कौन होता है, ये आप इस कथा के माध्यम से सुनेंगे। एक राजा के दरबार में एक विदूषक रहता था, जो बड़ा ही सीधा साधा भोला भाला था। अक्सर राजा विदूषक का मजाक बनाकर उसकी हंसी उड़ाया करते थे। एक दिन राजा दरबार में बैठे हुए थे। उस समय उन्होंने एक छड़ी अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज, ये छड़ी क्यों पकड़ी हुई है? तो राजा ने कहा कि जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, ये छड़ी मैं उसको दूंगा। अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में वो विदूषक भी आ गया और राजा ने हंसते हुए वो छड़ी विदूषक को दे दी और कहा, ले, ये छड़ी अपने पास रख ले और याद रखना, जब कोई तुझे अपने से बड़ा मूर्ख मिले तो ये छड़ी उसको दे देना। इस बात को सुनकर दरबारी हंसने लगे, लेकिन विदूषक ने कुछ नहीं कहा और छड़ी अपने पल्ले बांध ली। जितने भी दरबारी थे वो सभी विदूषक को मूर्ख समझते थे और राजा भी प्रतिदिन दरबार में उसके साथ मजाक किया करते थे। क्यों भाई, तुझसे बढ़कर कोई मूर्ख मिला या नहीं? तो विदूषक कहता, नहीं महाराज, अभी तक तो नहीं मिला। प्रेमियों, सत्य है, समय बीतते देर नहीं लगती। इधर विदूषक छड़ी को हर समय अपने पास संभाल के रखता और उधर अचानक राजा एक दिन बहुत बीमार हो गए। बुढ़ापा भी आ ही गया था, बीमारी लंबी हो गई। अब राजा मृत्यु शैया पर पड़े थे। वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने भी जवाब दे दिया कि अब बचने की कोई आशा नहीं है। अब राजा जीवन से निराश हो गए, आंखें बंद करके लेटे थे और उनके संबंधी उनके पास बैठे हुए थे। उसी समय वो विदूषक आया और उसने राजा को नमस्कार किया और उनके पलंग के पास खड़े होकर राजा का हाल पूछने लगा। तो राजा ने कहा, अरे भाई, अब तो हम अंतिम बार मिल रहे हैं। तो विदूषक ने कहा, क्यों महाराज, कहाँ की तैयारी है? आप पहले जाते थे तो कई दिन पहले तैयारियां होती थी, अब की बार अचानक? तो राजा झल्लाते हुए बोले, अरे भाई, जिस यात्रा पर मुझे जाना है, इसमें समाचार देने का समय भी नहीं मिलता। तो विदूषक ने कहा, महाराज, कितनी दूर है? आपको किस देश में जाना है? और यात्रा के लिए सवारी आदि का प्रबंध तो कर ही लिया होगा आपने। अब राजा को और क्रोध आया। राजा ने गुस्से में कहा, अरे भाई, इस यात्रा में सवारी साथ नहीं जाती। हाँ, जिसने मालिक का भजन किया है उसके लिए सवारी का प्रबंध अवश्य होता है, लेकिन माया सक्त प्राणियों के लिए कोई प्रबंध नहीं होता। विदूषक ने कहा, महाराज, आप राजा हैं, यात्रा खर्च के लिए क्या ले जाएंगे? धनमाल, इतना बड़ा राज्य, इतनी सेना क्या लेकर जाएंगे? तो राजा ने कहा, नहीं, ये सब तो यहीं पर रह जाएंगे। विदूषक ने फिर कहा, अरे महाराज, वहां कोई महल बनवाया आपके स्वागत के लिए? वहां क्या प्रबंध है? आप तो राजा है ना। बड़े आश्चर्य की बात है, आप जैसे महाराज परलोक जाएं और आपके स्वागत के लिए वहां प्रबंध ना हो। राजा ने कहा, अरे भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो मालिक का भजन करते हैं उनका स्वागत होता है। माया सक्त प्राणियों के लिए और पापियों को वहां धक्के ही खाने पड़ते हैं। तो विदूषक ने कहा, अच्छा तो महाराज, ये अपनी दी हुई छड़ी वापस ले लो, क्योंकि मेरे विचार से आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं।
इस बात को जानते हुए भी आपने अमूल्य समय का लाभ नहीं उठाया, मालिक का भजन नहीं किया। राजा अफसोस करते हुए कहने लगे, अरे भाई, यही तो सबसे बड़ी मूर्खता हुई मुझसे। इसी दुख में राजा के प्राण चले गए। प्रेमियों, हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म परमात्मा के भजन करने के लिए ही मिला है, इसलिए भजन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।